गाइस व्हाट्सअप। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया मेरा 75% नहीं आया है, मेरा 75% ट्वेल्थ में नहीं आया है, तो क्या मैं जोसा और सीसब में बैठ सकता हूँ या फिर नहीं बैठ सकता। सो द आंसर इज यस, यू कैन पार्टिसिपेट बट इन अनदर वे। कैसे? देखो, उसके लिए एक रूल होता है टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट। ठीक है, तो जोसा जो है हर साल ये लिस्ट निकालती है कि अगर तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे स्टेट बोर्ड में ट्वेल्थ में 75% नहीं आया, तो फिर अगर तुम टॉप 20 परसेंटाइल में हो, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल इन सिट इन जोसा एंड सीसेप बोथ। ओके, तो उसको चेक कैसे करना है? तुम्हें जोसा की वेबसाइट पे आ जानी है एंड या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से सीधा क्लिक करके इस पेज में आ जाओ। पेज में आने के बाद तुम्हें देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एक बार पढ़ना। टॉप 20 परसेंटाइल कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 500। ध्यान देना ना, ध्यान देना, अपने ट्वेल्थ के मार्कशीट से मिलाना। आउट ऑफ 500 फॉर 2026 फॉर आई आई टीज एंड एन आई टी प्लस। अब ये जो एन आई टी प्लस लिखा है ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है मैं बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये है कि एन आई टी प्लस मतलब एन आई टी, ट्रिपल आई टी, जी एफ टी आई और भी ऐसे कॉलेजेस जो न्यूली पार्टिसिपेट हुए हैं जोसा एंड सीसेप में। बेसिकली कहूँ तो सारे कॉलेजेस जो कि जोसा एंड सीसेप के थ्रू मिलते हैं, वो होता है एन आई टी प्लस। ठीक है, एंड बीच में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर तुम्हें सीसेप के रिगार्डिंग कोई भी काउंसलिंग गाइड चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लो। एंड क्योंकि मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली, मेरे पास बहुत सारे बच्चे नहीं हैं कि मुझे बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करनी है। नहीं, मैं ज़्यादा टाइम दूंगा चॉइस फिलिंग में, मैं तुम्हें बेटर ऑप्शन दे पाऊँगा। तो काउंसलिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा ज्वाइन कर लेना। एंड चार्जेस बहुत ज़्यादा नॉमिनल हैं। एंड हाँ, मैं यहाँ पे कमर्शियली नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। एंड या दैट्स इट। कमिंग बैक टू द वीडियो, टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट तुम ओपन करो। ओपन करने के बाद तुम यहाँ पहुँचोगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर लिखा है जोसा। ठीक है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, यानी कि ऑफिशियल जोसा से ये लिस्ट बनती है। ठीक है, क्या लिखा है? कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 500 फॉर 2026 क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर तुम्हारा बोर्ड जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, मतलब देखो यार, जो वहाँ के हो ना अलीगढ़ के, वो पता होगा कि ये क्या चीज़ है तुम्हें। ठीक है, एंड मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में दो बोर्ड हैं। ठीक है, यानी कि पहली है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सी जी, मतलब सी जी बी एस ई, एंड दूसरी है छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल। तो ये ओपन वालों के लिए। ठीक है, तुम्हारा रेगुलर में यही होगा। ठीक है, तो मैं अपने स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे सारे स्टेट का वैसे ही रिलेटिव है। ठीक है, तो सी जी बी एस ई में क्या है कि अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ठीक है, और जनरल में मेरा इतना है, यानी कि 415 मार्क्स आउट ऑफ 500 में से 415 नंबर अगर है, और अगर मेरा 75% नहीं है रिजल्ट में, तो भी मैं इलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स जो है ना, टोटल मार्क्स 500 में से 415 बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि भले मेरे 75 परसेंटाइल नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे 415 नंबर हैं, मतलब कि तुम जोसा और सीसेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम आई आई टीज़, एन आई टीज़, ट्रिपल आई टीज़, जी एफ टी आईज़ और अदर कॉलेजेस में सीट पा सकते हो, तुम्हारे पास चांस है अभी भी। ठीक है,
उसके बाद जैसे कि ये दूसरे उसका है, जैसे ओबीसी एनसीएल का, अगर तुम ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में हो और तुम्हारा 418 नंबर आया है ट्वेल्थ में, तो भी, और अगर तुम 75% नहीं आया है लेकिन 418 मार्क्स है 12वीं में, तो तुम जोसा और सीसब में एलिजिबल हो। सेम गोज फॉर एससी कैटेगरी, अगर तुम एससी वाले हो और तुम्हारा 12वीं में 405 नंबर आया है और तुम्हारा 75% नहीं है ट्वेल्थ में, तो भी तुम आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई यानी कि जोसा और सीसब काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। उसके बाद एसटी अगर हो छत्तीसगढ़ से, तो तुम 397 मार्क्स में ही तुम्हारा यहाँ बैठ सकते हो, भले 75% ना आया हो तुम्हारा। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही यहाँ पे तुम देख लो कुछ और बोर्ड का अगर एग्जांपल ले ले अपन, तो जैसे कि ये है गुजरात का। ठीक है। तो गुजरात वालों का अगर तुम्हारा 75% नहीं है ट्वेल्थ में लेकिन 403 मार्क्स है आउट ऑफ 500 ट्वेल्थ के एग्ज़ाम, मतलब ट्वेल्थ के रिजल्ट में, तो तुम जोसा और सीसब के लिए एलिजिबल हो। तो यही है लिस्ट, एंड इसी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड हाँ, इसका ऐसा है कि अगर तुम्हारा इसमें नहीं मिला ना तुम्हारे स्टेट का बोर्ड, तो समझ जाओ कि उनका डेटा जोसा के पास नहीं है। तो इसका क्या मतलब समझे कि फ्यूचर में हो सकता है कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, मतलब जोसा सीसब में बैठ सकता हूँ या नहीं, यार इसका कोई आंसर नहीं है। सच कहूँ तो कभी कभी लेट जोसा निकालता है किसी ऐसे बोर्ड का जो इन्हें जोसा वालों को डेटा नहीं देते हैं, बट मैं कहूँगा कि चांसेस आर नियरली ज़ीरो। ठीक है। तो यही है टॉप 20%। एंड तुम बोलोगे कि ये सब इसका ज़रूरत कब पड़ेगा, तो इसका ज़रूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट एंड जब तुम फॉर्म वगैरह भरोगे वहाँ पे, और एडमिशन वगैरह के टाइम। तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, तो चिल करो। ओके। एंड हाँ, सीसेब काउंसलिंग सपोर्ट के लिए भाई मेरे से बढ़िया कोई नहीं होगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 7.5 लाख रैंक में जीएफटीआई में क्या बोलते हैं ईसीई ब्रांच क्रैक करा था, एंड 8-9 लाख वाले बच्चों को भी मैं सीट दिलाया हूँ, तो समझ सकते हो। चलो कांटेक्ट करो मेरे से, अगर एमपीडीटी, सीजीडीटी या फिर सीसैप में बैठना है तो जस्ट कांटेक्ट कर लो। जोसा वाले भी कर सकते हो, एंड जोसा का थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, बट हाँ जोसा के भी हो तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।